बीएससी पार्ट 1 में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो सिलेबस है वो डिस्कस किया था। आइए जिसमें से हम स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन। तो केमिस्ट्री साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम किसी केमिकल कंपाउंड की प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज़ और स्ट्रक्चर के बारे में हम उसकी स्टडी करते हैं, उसको हम बोलते हैं केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री भी जैसा हम जानते हैं कि इसमें से मेनली इसको हमने दो ब्रांच में बांट रखा हुआ है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये ईयर 1801 से स्टार्ट करते हैं, 19th सेंचुरी का फर्स्ट क्वार्टर। और इसमें एक केमिस्ट हुए हैं लेवोशायर। लेवोशायर ने ये देखा कि उस वक्त तक जो केमिकल कंपाउंड्स नोन थे उनमें से मेनली ये कंपाउंड्स अगर उनको हम वो कहाँ से प्राप्त किए जा रहे हैं, उनकी ओरिजिन क्या है, तो उनको दो ग्रुप्स में हम बांट सकते हैं। तो लेवोशायर ने उन सारे कंपाउंड्स को जो है वो दो ग्रुप्स में क्लासिफाई किया हुआ था। फर्स्ट ग्रुप में जो कंपाउंड्स थे उसमें से कॉमन साल्ट, नेक्स्ट वन इज सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट एंड सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। कैल्शियम ऑक्साइड चूना, कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एंड द फोर्थ वन इज कैल्शियम कार्बोनेट। ये सारे जो कंपाउंड्स थे इनकी अगर हम देखें तो इनके ये कहाँ से मिलते हैं हमको, ये मिनरल वर्ड से मिलते हैं, मिनरल्स। इनकी ओरिजिन जो है वो मिनरल से है। दूसरे ग्रुप में लेवोशायर ने देखा कि उन कंपाउंड्स, कुछ कंपाउंड्स ऐसे हैं जैसे शुगर के बाद में फैट के बाद गम, और गम के साथ में फॉर्मिक एसिड, और उस टाइम एक कंपाउंड और यूरिया जिसकी डिस्कवरी हो चुकी थी, मालूम हो चुका था इसके बारे में, यूरिया। शुगर जो है वो शुगर केन से बनाई जाती थी। फैट और चर्बी, जो फैट है वो इसका सोर्स जो था या तो वो एनिमल था, एनिमल की जो फैट है वो फैट, या फिर प्लांट्स के जो सीड्स हैं और उन सीड्स से जो ऑयल और फैट्स निकलता है, जो ऑयल से निकलता है, वो जो है वो भी आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड, वो ऐसा कंपाउंड है जो कि जिसकी ओरिजिन जो है, अभी इसमें से ओरिजिन देखते हैं, जिसकी ओरिजिन जो है वो लिविंग थिंग्स हैं, जिंदा चीज़ें हैं। गम ये भी प्लांट से। फॉर्मिक एसिड जानते हैं हम, ये चीटी से इसको निकाला गया था। यूरिया, उस वक्त ये यूरिन से यूरिया को भी सेपरेट किया गया था। तो ये सारे जो नॉन, उस वक्त के जो नॉन कंपाउंड्स थे, इनकी जो ओरिजिन थी ये कहाँ से मिल रहे थे? ये मिल रहे थे या तो एनिमल से या प्लांट से मिल रहे थे। मीन्स ये लिविंग ऑर्गेनिज्म से इन कंपाउंड्स को इसमें से सेपरेट किया गया था या आइसोलेट किया गया था। तो ये थे लिविंग, इनकी ओरिजिन है। और ये वाले जो हैं, मिनरल्स वाले जो हैं, ये नॉन लिविंग्स। तो लेवोशायर ने सबसे पहले जितने भी जो कंपाउंड्स थे, केमिकल कंपाउंड्स, इनको दो ग्रुप्स में बांट दिया। एक वो ग्रुप जिसमें मिनरल या नॉन लिविंग इनका सोर्स था, जिसमें कि कॉमन साल्ट, सोडा, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, और बाकी जो कंपाउंड्स थे उसमें से शुगर है, फैट है, गम है, फॉर्मिक एसिड है, यूरिया है। ये जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म या ज़िंदा चीज़ों से ही ये चीज़ें निकाली गई थी। तो ये हुआ कि ओरिजिन के हिसाब से ये दो ग्रुप्स हो सकते हैं। कुछ की ओरिजिन जो है वो नॉन लिविंग या मिनरल वर्ड है हमारा, या बाकी जो बच रहे हैं वो हैं हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म से जिन कंपाउंड्स को आइसोलेट किया गया, उसमें से ये दो ग्रुप्स हैं। अब ये 1800 से स्टार्ट होकर के ये
जितने कंपाउंड्स उस वक्त तक नोन थे ये होते गए। इसके बाद में नेक्स्ट हमारा एक केमिस्ट हैं बर्जीलियस। ये ईयर इनका भी इनके लेवोशायर के साथ में ही 1801 से लेकर के और 1820 और 25 तक का इनका पीरियड बर्जीलियस का। इन बर्जीलियस ने ये जो क्लासिफिकेशन हुआ था इसमें से लिविंग और नॉन लिविंग कंपाउंड्स के ओरिजिन के हिसाब से, तो उन्होंने कहा कि ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से जो कंपाउंड्स अलग किए गए हैं, ये कंपाउंड्स जो हैं ये लैब में नहीं बनाए जा सकते हैं। लिविंग बॉडी के अलावा इनको हम सिंथेसाइज नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो ज़िंदा चीज़ें होती हैं, जो जीवित चीज़ें होती हैं, वो एनिमल्स हों या प्लांट्स हों, उनके अंदर इन कंपाउंड्स को बनाने की एक स्पेशल क्वालिटी होती है और उस पावर को उन्होंने कहा था वाइटल फोर्स थ्योरी। वाइटल फोर्स उनका, इसके अंदर लिविंग थिंग्स में एक वाइटल फोर्स होता है। ये एक मिस्टीरियस पावर है, डिवाइन पावर है इन लिविंग थिंग्स में, और इसी पावर की वजह से वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं इनको सिंथेसाइज करते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की सिंथेसिस करते हैं। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की सिंथेसिस करने के लिए वो वाइटल फोर्स, और इसी को उन्होंने कहा वाइटल फोर्स थ्योरी। ये थ्योरी जो थी वो कहलाई वाइटल फोर्स थ्योरी। तो वाइटल फोर्स थ्योरी क्या है कि ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म ही उनको प्रोड्यूस कर सकते हैं, चाहे वो एनिमल्स हों या प्लांट्स हों। प्लांट्स और एनिमल्स दोनों जो हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में आते हैं। और वो जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं इनकी ओरिजिन जो है वो इनऑर्गेनिक है, नॉन लिविंग है। ये ज़मीन क्रस्ट से ये चीज़ें निकाली गई, इसमें से निकाली जाती हैं। कॉमन साल्ट और सोडा सब ज़मीन के अंदर पाया जाता है, सोडा, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट। और ये वाइटल फोर्स थ्योरी जो है ये 30-40 साल तक इसके ऊपर लोग जो हैं बिलीव करते रहे कि हाँ, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो उसको बनाने के लिए जो नेचर ही बनाता है इसको, और वो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ए वेरी पावरफुल प्रॉपर्टी दैट इज़ नोन एज वाइटल फोर्स। अब ये बर्जीलियस के इस हाइपोथेसिस के बाद में फिर आते हैं फ्रेडरिच वोलर। ये ईयर है 1828। फ्रेडरिच वोलर जो थे वो केमिकल कंपाउंड्स के ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, और उन्होंने ये देखा कि अगर अमोनियम साइनेट इनऑर्गेनिक कंपाउंड और पोटेशियम अमोनियम क्लोराइड और पोटेशियम साइनेट, ये दोनों इनऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, और इन इनऑर्गेनिक कंपाउंड को मिक्स किया, और मिक्स करने के बाद में वॉर्नर ने इसको हीट किया अराउंड 60 डिग्री तक। और जब ये दोनों कंपाउंड्स को हीट किया, वो कुछ अपना रिसर्च वाला काम कर रहे थे, इन दोनों कंपाउंड्स को उन्होंने हीट किया, और जब हीट किया तो इस कंपाउंड से मिल गया इसमें अमोनियम साइनेट और पोटेशियम क्लोराइड। सिंपल सा इनऑर्गेनिक रिएक्शन है ये इसमें ना। तो ये भी इनऑर्गेनिक, ये भी इनऑर्गेनिक, दोनों इनऑर्गेनिक कंपाउंड से मिलकर जो कंपाउंड दो मिल रहे हैं, ये फिर अमोनियम साइनेट भी इनऑर्गेनिक है और पोटेशियम क्लोराइड भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। इट इज़ आल्सो इनऑर्गेनिक कंपाउंड। अब ये जो अमोनियम साइनेट बना था, ये अमोनियम साइनेट जो है वो रीअरेंज हो गया, रीअरेंज हो करके इस अमोनियम साइनेट में कंपाउंड बना दिया C डबल बॉन्ड O NH2 एंड NH2। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है यूरिया। बर्जीलियस या लेवोशायर ने जो पहला इसको किया था ऑर्गेनिक कंपाउंड, बर्जीलियस के हिसाब से ये ऑर्गेनिक कंपाउंड हो गया। और जब ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, यूरिया इज़ द फर्स्ट organic compound which synthesized in laboratory. Outside living body अगर जो कंपाउंड सबसे पहले बनाया गया वो था यूरिया, और वो फ्रेडरिच वोलर ने, और ये फ्रेडरिच वोलर यूरिया बना नहीं रहे थे,
कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे, बाई एक्सीडेंट जब उन्होंने देखा कि इस वाले रिएक्शंस में अमोनियम क्लोराइड और पोटेशियम साइनेट जो है ये अमोनियम साइनेट बना देता है, और अमोनियम साइनेट जो है उसी 6 डिग्री के ऊपर उन्होंने गर्म करने के लिए रख दिया, और ये मालिक्यूल जो है अमोनियम साइनेट का ये रीअरेंज हुआ, इसने बनाया यूरिया, और यूरिया बन गया। तो अब यहाँ पर तब ये वोलर ने, जब यूरिया इससे बन गया तो वोलर ने कहा कि नहीं, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो लैब में भी बनाया जा सकता है, आउटसाइड लिविंग बॉडी इसको बनाया जा सकता है। इसका मतलब ये हुआ है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाने के लिए कोई वाइटल फोर्स जैसी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, ये कंपाउंड जो है आसानी से बनाया जा सकता है। लेकिन चूँकि बर्जीलियस की दी हुई वाइटल फोर्स थ्योरी और उस वक्त जो रिलीजियस लोग होते थे, ये सारे रिलीजियस लोग, इसमें काफ़ी लोग जो केमिस्ट हैं ये सब रिलीजियस लोग हुआ करते थे, और इनकी बात को जल्दी कोई आदमी डिनाई नहीं करता था, मना नहीं करता था। तो वोलर का ये जो एक्सपेरिमेंट था, इस एक्सपेरिमेंट, खाली इस एक्सपेरिमेंट से ही अभी बर्जीलियस की जो थ्योरी थी, वाइटल फोर्स थ्योरी वाली जो है, वो लोग उसके ऊपर काफ़ी कुछ बिलीव करते थे। ये पीरियड हो गया आपका 1928। अब 1928 के बाद में 1945 में कोल्बे ने बनाया एसिटिक एसिड। अब एसिटिक एसिड की सिंथेसिस जो है वो कोल्बेज ने इन 1845, और इसकी सिंथेसिस कहाँ से किया उन्होंने, इसमें से इसके एलिमेंट जो हैं कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, यहाँ से इसको स्टार्ट करके और इन्होंने ये बना दिया, इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, और वो इससे बना दिया एसिटिक एसिड। अब ये जब एसिटिक एसिड बना तो ये भी एसिटिक एसिड ऐसा था जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से इसमें कोई इसका पार्ट वो नहीं था, ये इसको स्पेशली उन्होंने लैब के अंदर ही इसको बना दिया था। तो ये पहला कंपाउंड, फिर ये एसिटिक एसिड हो गया। एसिटिक एसिड के बाद में फिर बर्थेलॉट केमिस्ट थे, बर्थेलॉट ने 1856 में मीथेन लैब में बनाया। अब ये मीथेन बन गया, इसके साथ में फिर बहुत सारे कंपाउंड्स बनते गए, और एक और कंपाउंड आपका कार्बन, हाइड्रोजन और इलेक्ट्रिक आर्क, इसमें इलेक्ट्रिक आर्क उसमें रख करके और कार्बन और हाइड्रोजन के साथ में जब किया गया तो इससे ये बन गया था हमारा एसिटिलीन। और इन कंपाउंड्स फिर धीरे धीरे जो कंपाउंड्स हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं लैब के अंदर ग्रेजुअली बहुत सारे बनने लगे, और जब इतने सारे जब कंपाउंड्स जो हैं लैब्स में बनने लगे, तब जा कर के ये बर्जीलियस की जो प्रपोज थ्योरी थी, वाइटल फोर्स थ्योरी जो है, तब जा कर के ये डिस्कार्ड हुई इतने सारे कंपाउंड्स बनने के बाद में। तो अब क्या हुआ है कि इसमें से जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनको भी हम लैब में बना सकते हैं, इनके लिए कोई वाइटल फोर्स जैसी कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है। तो अब दो तरह के कंपाउंड्स हो गए हमारे पास में, जो दो ग्रुप्स बने हुए थे, वो इसमें से एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स और दूसरा हो गया ऑर्गेनिक कंपाउंड। इस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फिर मेन रोल आता है यहाँ पर लेवोशायर का। लेवोशायर वो पहला केमिस्ट था जिसने कि लेवोशायर वो पहला केमिस्ट था जिसने कि ये SIER लेवोशायर ने 1850 के आसपास ये बताया है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं उसके अंदर कार्बन का होना ज़रूरी है। He said the essential part of the organic chemistry is the carbon. बिला कार्बन के कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं हो सकता है। इसीलिए लेवोशायर जो हैं, और वो बेस था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या हो गया, द केमिस्ट्री ऑफ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स with few exceptions। तो सभी कार्बन के कंपाउंड जो है वो ऑर्गेनिक नहीं है, मोस्ट ऑफ द कार्बन कंपाउंड्स आर ऑर्गेनिक, और वी कैन से
ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड मस्ट हैव कार्बन एटम, बिना कार्बन एटम के कोई कार्बन कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं हो सकता।